22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, और इस दिन गुरु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से जा रहे हैं मेष यानी एरिस राशि में। मेष राशि जो है ना, ये राशि चक्र की सबसे पहली राशि है, राशि चक्र की शुरुआत है। और गुरु जो है यहां पे अपनी एक नई यात्रा की 12 साल की यात्रा की शुरुआत करते हैं। नॉर्मली गुरु एक राशि में करीबन 1 साल तक रहते हैं, तो इस तरह से 12 राशियों में गुरु 12 साल रहते हैं। तो मेष राशि में गुरु आएंगे 12 साल बाद, और यहां पे जब गुरु आएंगे ना, तो गुरु का स्वागत करेंगे राहु। जी हां, राहु बिल्कुल एक ऑपोजिट एनर्जी, गुरु के 180 डिग्री उल्टी एनर्जी। जो गुरु के एट्रीब्यूट है ना, यानी ज्ञान या कह लीजिए सब्र रखना, किस्मत कनेक्शन देना, राहु के एट्रीब्यूट बिल्कुल इससे उल्ट हैं। जहां गुरु ज्ञान के कारक है, राहु वहां शॉर्टकट्स के कारक हैं, जुगाड़ करने के कारक हैं। तो यहां पे जो ऑपोजिट एनर्जीज का मिलना गुरु चंडाल योग बनाएगा ना, ये भी हम सभी की लाइफ में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोचक परिवर्तन लेके आएगा। बढ़िया किस तरह से, मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि गुरु का ये जो गोचर है ना, ये रहेगा कितनी देर। 22 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 1 मई 2024 तक ये गोचर जो है करीबन 1 साल और कुछ और दिन ये गुरु जो है मेष राशि में रहेंगे। और यहां पे ये जो गुरु है ना, ये वक्री भी होंगे, नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, और किस तरह से रहेगी यात्रा, चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब करिए, मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और अच्छी और नई जानकारी लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु का मेष राशि की यात्रा का विवेचन। तो ये जो गुरु हैं 21 जून से लेके 31 दिसंबर 2023 तक रहेंगे वक्री। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड, यानी कि गुरु जो है पृथ्वी के थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। और गुरु जब भी इस अवस्था में आते हैं ना, ये अपने प्रभाव जो है बहुत बढ़ा देते हैं। सपोज करिए किसी के चार्ट में ये गुरु अगर अच्छे प्रभाव दे रहे होंगे तो ये अच्छे प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और वहीं अगर ये गुरु किसी की लाइफ में खराब होंगे, बुरे प्रभाव दे रहे होंगे, तो ये बुरे प्रभाव भी बढ़ेंगे। ये 118 दिन तक ये रिजल्ट जो है फील होते रहेंगे। और ये जो गुरु की यात्रा है ना 1 साल की, इसमें बीच में ये वक्री भी होंगे। ये यात्रा, इसमें आधी यात्रा जो है ना करीबन अक्टूबर तक, ये राहु के साथ चलेगी। गुरु और राहु एक साथ रहेंगे, और ये गुरु राहु का चंडाल दोष कहा जाता है जब राहु और गुरु एक साथ होते हैं। मई जून के महीने में ये गुरु राहु बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, और इस समय में ये जो गुरु है ना, ये आपको वो रिजल्ट देंगे जो रिजल्ट आपको जीवन में रियली सफोकेट कर सकते हैं। गुरु जब भी कहीं किसी की लाइफ में ऑपरेट करते हैं ना, एक्टिवेट होते हैं, तो नॉर्मली मन में आता है कि किस्मत का कनेक्शन मिलेगा, डिवाइन कनेक्शन मिलेगा, जीवन में धन लाभ होगा, समृद्धि आएगी। लेकिन यहां पे ये जो केस है ना, इंसान के संघर्षों को कहीं ना कहीं बढ़ाने जा रहा है। आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा, इसी वीडियो में आगे जाके हम इसकी चर्चा भी करेंगे, ताकि आप उपरोक्त सावधानियां बरत के अपने जीवन को सही बना सकें। लेकिन अभी आपको ये तारीखों की जो जानकारी है ये लेना बड़ा जरूरी है, ताकि आप इन डेट्स के अनुसार अपने जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको बना सकें या आगे टाल सकें। अब यहां पे गुरु 3 नक्षत्रों में, जो मेष राशि के नक्षत्र है ना, अश्विनी, भरणी और कृतिका, इनमें विचरण करेंगे, इनके ऊपर से ट्रेवल करेंगे। और यहां पे गुरु जो है ना अश्विन नक्षत्र में तो एंटर करेंगे 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल से लेके 21 जून तक, फिर उसके बाद वक्री अवस्था में आएंगे, और फिर 27 नवंबर से लेके 3 फरवरी तक ये गुरु जो हैं ये अश्विन नक्षत्र में 128 दिन तक रहेंगे। अब अश्विन का जो नक्षत्र है ना, ये केतु का नक्षत्र है। अब आप देखिए, गुरु राहु के साथ हैं, केतु के नक्षत्र में बहुत सारे दिन रहेंगे, तो राहु और केतु आप लोगों के चार्ट्स में अब बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करने वाले हैं, एक्टिवेट होने वाले हैं। अच्छे हैं तो अच्छे ढंग से, अगर बुरे हैं तो ये जीवन में संघर्ष बढ़ाने वाले हैं। गुरु भरणी नक्षत्र में 233 दिन तक रहेंगे, 233 डेज तक। और ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 21 जून से 27 नवंबर और 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक। और ये जो गुरु की भरणी नक्षत्र की यात्रा है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज लाने वाली है। कारण एक तो शुक्र का नक्षत्र, और शुक्र किस चीज के कारक हैं, शुक्र कारक हैं भोग के, शुक्र कारक हैं लक्ष्मी के, शुक्र कारक हैं जीवन में धन समृद्धि के। और गुरु भी तो जो हैं वो किस्मत कनेक्शन, डिवाइन हेल्प के कारक हैं। तो ये जो ऊर्जाएं आपके लाइफ में एक्टिवेट होंगी ना, तो ये जीवन में आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना के देने वाली हैं। और स्पेशली अब देखिए, 1 साल में 365 दिन, उसमें से 233 दिन आपको ये खुशनुमा चीजें फील होंगी। और इसमें भी ज्यादातर दिन वो हैं जब गुरु राहु का आपसी प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा।
तो हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि गुरु जो है ना शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ट्रबल देंगे, लेकिन जो जो ये गुरु की यात्रा आगे बढ़ती जाएगी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाती चली जाएगी। और फिर उसके बाद करीबन 2 सप्ताह के लिए गुरु जो हैं ये कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और फिर गुरु का राशि परिवर्तन होकर गुरु वृष राशि में चले जाएंगे। और जब वृष राशि में जाएंगे उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम चर्चा करेंगे कि आपकी राशियों के अनुसार ये गुरु फल क्या देने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेष यानी एरीज से। और ये जो आपको गुरु का मैं गोचर बता रहा हूं ना, ये आपके लग्न के अनुसार बता रहा हूं। तो मेष लग्न वाले जो लोग हैं उनके तो लग्न से गुरु का गोचर है। लग्न से गुरु का गोचर कहा जाता है सर्व रिश्तों का नाश। तो यहां पे आपको जो लोग स्टूडेंट हैं मेष वाले उनको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, और जो लोग कुछ हायर एजुकेशन भी लेना चाहते हैं उनके लिए भी बड़े फायदे होने वाले हैं। आप पिछले कुछ समय से अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे तो गुरु का जो शुरुआती गोचर है ना, गुरु राहु के क्लोज कॉम्बिनेशन वाला जून एंड तक करीबन ये आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष में रह सकता है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी लेकिन हाथ में नहीं आएंगी। लेकिन जो जो समय आगे बढ़ता चला जाएगा, स्पेशली ये जो दीपावली सीजन से लेकर नए साल वाला सीजन है मकर संक्रांति तक, इसमें आपको खूब सारे फायदे होने वाले हैं। पिछली जितनी मेहनत है, पिछली जितनी प्लानिंग है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो आपके लिए एक विशेष सलाह है कि अगर आप जीवन में कुछ अच्छा शुरू करना चाहते हैं और अगर चीज को थोड़ा आगे ले जा सकते हैं तो आपको जून महीने के बाद ही इसको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भगवान शिव की आराधना करते रहिए, और जो पीले फूल होते हैं ये भगवान शिव को अर्पण करते रहिए सप्ताह में एक बार किसी भी दिन। गुरु महाराज जो हैं ये आपकी पूरी सहायता करेंगे नई चीजों को शुरू करने में। इसके बाद अगर बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, भाई आप लोगों के लिए ये जो गुरु का गोचर है ये आपके 12th हाउस यानी 12वें घर से निकलने वाला है। और आपके लिए जो सबसे बड़ी बात है ना, इस समय में आपको सबसे जरूरी जो है वो है कि गुरु को प्रसन्न रखना है। गुरु को प्रसन्न रखने के लिए उपाय जो है मैं अभी बताता हूं, लेकिन ये गोचर आपके लिए क्या फल लेके आएगा। प्रॉपर्टी मैटर्स आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। कुछ पुरानी प्रॉपर्टी का बिकना, नई प्रॉपर्टी का लेना, जो लोग मकान बनाना चाह रहे थे अब उनके लिए गुड न्यूज आ रही है। और स्पेशली जो लोग कर्जे में थे ना, कर्जे से निकलने के साधन उनके लिए बन रहे हैं। और सच में ये साल आप लोगों के लिए 365 जो 75 दिन है इस गुरु के गोचर के, बड़े मेमोरेबल होने वाले हैं। और ये स्पेशली धन के मामले में मेमोरेबल होने वाले हैं। जरूरत एक ही चीज की है, कमर कसिए, तैयार होइए, इनकम को बढ़ाने का सोचिए। कुदरत पूरी तरह से आपका साथ देगी, स्पेशली जून महीने के बाद। उपाय के तौर पे केवल एक उपाय है और वो उपाय है मस्तक पे रोज केसर का तिलक लगाना शुरू करिए, फिर देखिएगा किस तरह से गुरु का अच्छा प्रभाव आपके जीवन पे आता है। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई आप लोगों के लिए इस गोचर में जो सबसे अच्छी चीज होने वाली है, लोगों से विवाद जो है वो सुलझने वाले हैं। आपका किसी से भी विवाद या कचहरी या कोर्ट केस चल रहा था ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने के योग बन रहे हैं। किसी से मनभेद या मतभेद भी था ना, वो भी अब आराम से सॉर्ट हो जाएगा। खाली यही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज यह है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव में या एकेडमिक्स में भी आपके लिए अपने जीवन का हाईएस्ट परफॉर्म करने का समय जो है वो आ रहा है। और स्पेशली जो भी मिथुन वाले लोग अभी शादी योग्य हैं लेकिन वर नहीं मिल रहा है, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको अपना अच्छा रिश्ता मिलने जा रहा है। ये तो हो गई अच्छी बातें। दिक्कत वाली बात यही है कि गुरु के इस गोचर के शुरुआती महीनों में मिथुन लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं लोगों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। अगर मतभेद नहीं थे तो पहले बनेंगे और बाद में सॉर्ट होंगे। इसलिए शुरुआती 2-3 महीनों में आप थोड़ा सा अपने मन पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। उपाय केवल और केवल एक ही है कि एक पीला धागा लीजिए, उसको घर के पूजा स्थान पे रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ करिए और फिर इस धागे को अपने माथे के साथ लगा के बाद में अपने गले में धारण करके रखिए। 1 वर्ष के लिए आपने ये करके रखना है। फिर देखिएगा गुरु के अच्छे प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से आते हैं। कर्क यानी कैंसर, भाई आप लोगों के लिए ये जो गुरु का गोचर है ना, ये सबसे पहले तो आपके लिए एक गुड न्यूज क्या लेके आने वाला है, आप लोगों के लिए धन समृद्धि के नए रास्ते खोलने वाला है। आपके जीवन में पैसे की, धन की बरकत बहुत अच्छी आने वाली है। अगर आप पिछले कुछ समय से धन की बरकत से जूझ रहे थे ना, तो ये आपके लिए गुड न्यूज का समय है। आपके लिए स्पेशली गुड न्यूज का समय इसलिए भी है क्योंकि इस समय में आपका शनि का ढैया चल रहा है। चौतरफा दिक्कतों से आपको घिरते हुए आप दिख रहे हैं, आपको कई चीजों में मन में ब्लॉक हो रखे हैं या मन में टेंशन्स बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे ये गुरु जो है ना, ये आपके लिए एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आ रहे हैं। आपको यहां पे एक चीज ही करनी है जिससे सारे बिगड़ते काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। एक तो गुड़
हर संडे मंदिर में किसी भी क्वांटिटी में शिव मंदिर में रखना शुरू करिए। और दूसरे, आपने एक काम करना है, पीला सूत का धागा जो है पीपल के पेड़ को आप बांध के आइए। ये 22 तारीख के बाद जो भी गुरुवार आएगा, किसी एक गुरुवार को 7 उसके जो राउंड्स लगा के ना पीला कॉटन का धागा जो है वो किसी भी पीपल के पेड़ के आसपास बांध दीजिएगा। यकीन मानिए कुदरत की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ेंगी। गुरु का ये जो गोचर है ना आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेके आएगा। सिंह लग्न यानी लियो, भाई आप लोगों के लिए ये जो गोचर है ना सबसे बढ़िया चीज क्या लेके आ रहा है? सबसे बढ़िया चीज लेके आ रहा है कि जो लोग विदेश जाना चाहते थे, काम नहीं बन रहा था, उनके लिए विदेश जाने के, विदेश में सेटल होने के रास्ते बड़े क्लियर होने वाले हैं। और स्पेशली जो लोग विदेश नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए भी काम कारोबार में कुछ ऐसे सीन बन सकते हैं कि विदेशी धन की प्राप्ति हो, या दूर या विदेश में रहने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त हो। इसके अलावा आपकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इस समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पे इस समय में योग बन रहे हैं आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के, या अपने जीवन में नई प्रॉपर्टी के बनने के। यहां पे दिक्कत एक ही आ सकती है कि ये जो गुरु का गोचर है थोड़ा सा आपको आलसी बना सकता है। आलसी नहीं बनना है, बाकी सारी चीजें जो है कुदरत आपकी फेवर में कर रही है। उपाय क्या किया जाए? उपाय एक ही उपाय है कि इस समय में आपने हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक बार घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाइए। कोई छोटी पूजा ही करवा लीजिए, सत्यनारायण जी की पूजा करवा लीजिए, घर में कोई नवग्रह शांति का हवन ही करवा लीजिए। आप देखिए कि घर में किसी मेंबर का बर्थडे आ रहा है, उस बर्थडे वाले दिन उस बर्थडे के प्रयोजन वशी आप घर में कोई शुभ कीर्तन, कोई हवन, कुछ सत्संग ही करवा लीजिए। यकीन मानिए गुरु की सारी अच्छी ऊर्जाएं इस उपाय के साथ आपके साथ तुरंत जुड़ेंगी। कन्या यानी वर्गो, भाई आप लोगों के लिए ये जो गुरु का गोचर है ना, यहां पे आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना है। ये गुरु का गोचर धन का लाभ करवाएगा, काम कारोबार में तरक्की करवाएगा, लेकिन हेल्थ के नुकसान करवा सकता है। हेल्थ के भी ये जो नुकसान है ना, ये सितंबर महीने तक आपके लिए हाईली इंडिकेटेड है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो जीवन जो आपकी जो लाइफस्टाइल है ना उसको डिसिप्लिन रखिए। दूसरे नंबर पे खाने पीने की हैबिट्स को कंट्रोल करिए। और तीसरे, आप अपने बॉडी के पैरामीटर्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ये सारी चीजों को चेक करवाते रहिए। नियमित अंतराल पे अपने मेडिकल टेस्ट करवाते रहिए, ताकि आपका ये जो गुरु का गोचर है ना आपको किसी अंधेरे में ना रखे। हेल्थ जो है अगर आप इसको खुद अपनी एफर्ट से मेंटेन रखेंगे तो यकीन मानिए ये गुरु का गोचर आपके लिए धन का भी लाभ लेके आएगा, और ये जो गुरु का गोचर है ना आपके लिए जीवन में हर तरह के सुख साधन भी लेके आएगा। उपाय बड़ा सरल है, और ये उपाय भी जुड़ा हुआ है भगवान सत्यनारायण के मंदिर से। आपने क्या करना है? किसी भी लक्ष्मी विष्णु मंदिर में जाइए, पीला कपड़ा लीजिए। कितना लेना है? 5 मीटर पीला कपड़ा, और ये पीला कपड़ा किसी भी तरह का हो, और साथ में पीली मिठाई लीजिए, पीला ही फूलों का हार लीजिए। और आपने इसको क्या करना है कि 22 तारीख के बाद जो भी पहला गुरुवार आएगा उस दिन आप जाइए और ये चीजें बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण के चरणों में अर्पण करके आइए, और महालक्ष्मी से भी कृपा मांग के आइए। यकीन मानिए गुरु का ये जो गोचर है ना हर तरह से आपकी सहायता करेगा। तुला यानी लिब्रा, भाई आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि खुद को अपग्रेड करने का समय आ गया है। पिछला कुछ समय एकदम से एक जैसा ही चल रहा था आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी खुद की नॉलेज के हिसाब से, खुद को अपग्रेड करने के हिसाब से। अब समय आया है कुछ नया सीखने का, अब समय आया है खुद को अपग्रेड करने का। ये गुरु आपकी बाजू पकड़ के आपको अपग्रेड करवाएंगे। बस आप अपने मन की खिड़कियां खुली रखिए, जहां से जो नॉलेज मिले लीजिए। अब सोचिए कि जिस भी काम में है उस काम में अगले लेवल पे जाने के लिए आपको कौन सी नॉलेज चाहिए। आपने सिर्फ सोचना है, गुरु आपके लिए वो सारे रास्ते आपके सामने लाके प्रस्तुत कर देंगे। गुरु कभी भी अपने आप कोई रास्ता नहीं लेके आते हैं। आप जो सोचेंगे, आप जो मांगेंगे, गुरु वही देंगे। बिना मांगे गुरु नहीं देते हैं, और मांगने पे गुरु कभी मना नहीं करते हैं। उपाय के तौर पे आपको एक ही उपाय करना है, केसर का तिलक रोज अपने मस्तक पे लगाइए, फिर देखिएगा किस तरह से जीवन में अपग्रेड करने के, तरक्की करने के सारे रास्ते खुलते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई आप लोगों के लिए ये जो गोचर है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं। जो पुराने प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा था उसके कंप्लीट होने के या उसके सॉर्ट होने के योग बन रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज के थ्रू लाभ, ये इस गुरु के गोचर में आपके लिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। नई प्रॉपर्टीज भी आपके रास्ते में आएंगी, बस आपको जरूरत है इनके प्रति अवेयर रहने की। इस साल में आपके खिलाफ क्या जा रहा है? इस साल में आपके खिलाफ जा रहा है आपका टेम्परामेंट। गलती से भी गुस्से में किसी से अपने संबंध मत बिगाड़िएगा, नहीं तो हाथ आते आते मौके रह जाएंगे। सब्र बढ़ाइए अपना।
तो उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, इस साल में 12 पूर्णिमा आएंगी, अगले 12 महीने में हर पूर्णिमा पे भगवान सत्यनारायण का पूजन करिए। आप भगवान सत्यनारायण का मंत्र कर सकते हैं, आप भगवान सत्यनारायण का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और उसके साथ साथ जो चूरमा का प्रसाद होता है वो भोग लगवा के लोगों में बांटिए। ये उपाय आपके लिए इस गुरु की कृपा पाने का सबसे जबरदस्त उपाय है। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई गुरु का ये जो गोचर है ना, सबसे पहले तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी करने वाला है, आपके संबंधों में बढ़ोतरी करने वाला है, आपकी नेटवर्किंग में बढ़ोतरी करने वाला है, और विशेष तौर पे संतान की तरफ से आपको कुछ शुभ समाचार आने वाले हैं। ये जो गोचर है ना, इसमें 1 साल तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 3 जगह पे फोकस रखना है। पहले गोल्ड की परचेज पे, दूसरा शेयर बाजार में बहुत कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, और तीसरा प्रॉपर्टीज में या रियल एस्टेट सेक्टर में। ये 3 सेक्टर जो है ना, इस साल में आपके लिए बहुत ही रिवार्डिंग जो है वो एक रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इस साल में आपके लिए दिक्कत एक ही बात की रहेगी, पुरानी चलती हुई जो शारीरिक समस्याएं हैं ना, ये आपको परेशान कर सकती हैं। इनसे बचना है तो आपको थोड़ा सा एक तो लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन रखना होगा, और दूसरा किसी भी शरीर की कमी को, आपने शरीर में जो दिक्कतें आती हैं ना, उसको लापरवाही से नहीं लेना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। फिर कोई कारण ही नहीं है कि आप पीड़ा में रहें। उपाय के तौर पे आप पानी से भरा हुआ कुंभ में गंगा जल की कुछ बूंदें डालिए। छोटा सा कुंभ लीजिएगा मिट्टी का, उसमें आप पहले गंगा जल डालिए, फिर पानी भरिए, उसको ढक के घर के पूजा स्थान पे रखिए। जब भी वो जल सूख जाए, उसको गंगा जल और नॉर्मल वाटर को मिक्स करके उसको भर के रखिए। पूरा साल तक ये प्रैक्टिस करिए, फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत की कृपा आप पे बरसती है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, भाई आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया न्यूज ये है कि इस साल में आपके पुराने जो चलते हुए कर्जे थे ना, वो एकदम से डाइल्यूट होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी गुड न्यूज ये है, काम कारोबार में कुछ नया एडिशन, कुछ नई बढ़ोतरी होने वाली है। और तीसरी गुड न्यूज आपके लिए ये है कि इस साल में नया व्हीकल या नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं। दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत एक ही बात की आएगी कि अगर इस साल में आपकी राहु या केतु की दशा चल रही है तो बिना बात के मन चिड़चिड़ा रहेगा, व्यथित रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा। और अगर आपकी चल रही है शुक्र की दशा, तो फिर आपके लिए गुड न्यूज यह है कि ये गुरु का गोचर हर तरफ से आपके लिए धन कृपा बरसाने वाला है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आती है ना, तो आपने एक ही उपाय करना है इस साल में, और वो उपाय है कि आपने पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना है, पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के, और ये चढ़ाना है हर गुरुवार सवेरे। ये रिचुअल कर लीजिएगा। कोई कारण नहीं है कि कोई भी प्लेनेट आपको तंग कर जाए और गुरु की कृपा आप तक पहुंचने से रोके। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई आप लोगों के लिए जो सबसे गुड न्यूज ये है ना कि ये जो गुरु का गोचर है, ये आपके लिए लेके आएगा संतान की तरफ से शुभ समाचार। ये गोचर लेके आएगा सिबलिंग्स, भाइयों बहनों की तरफ से शुभ समाचार। और ये जो गुरु का गोचर है ना, ये लेके आएगा आपके लिए ईश्वर की अनुकंपा। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इस साल में कर्जे उतरने वाले हैं। इस साल में धन का आगमन कई गुना बढ़ने वाला है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने काम में प्रमोशन के थ्रू धन का लाभ मिलने वाला है। लेकिन दिक्कत आपको एक ही बात की रहेगी, अगर आप टाल मटोल करते हैं, काम को कल पे टालते हैं, काम में आलसी हो रहे हैं, तो फिर ये जो कृपा 100 पॉइंट मिलनी थी 10 पॉइंट पे आके सिमट जाएगी। कृपा तो मिलेगी, लेकिन 90% तक ये कृपा आपकी इन आदतों की वजह से खराब हो सकती है। आदतें सुधारिए, खुद को अनुशासित करिए, फिर देखिएगा ये गुरु का गोचर किस तरह से आपको लाभ देता है। हर संक्रांति पे जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, हर महीने की संक्रांति पे आपने क्या करना है कि कुछ भी ग्रोसरी लीजिए, जरूरतमंदों को डोनेट करिए। इसकी क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, लेकिन देनी जरूरतमंदों को है। ये मंदिर में भी नहीं देनी है, किसी इंसान को दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत की अच्छी ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है। और अगर बात करें मीन यानी पाइसेस वालों की, भाई आपके तो धन स्थान एक्टिवेट हो रहा है, आपका पीड़ा का घर जो है वो भी जो है शांत हो रहा है। एक तरफ से धन स्थान एक्टिवेटेड, पीड़ा का घर जो है वो शांत हो रहा है, और स्पेशली सेहत के मामले में भी पुरानी चिंताएं जो हैं वो मिटने वाली हैं। एक ही उपाय बनता है आपके लिए, और वो उपाय है कि केवल पीला फूलों का हार हर मंडे को शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। करिए, इसको पूरा 1 साल करिए, नहीं तो कम से कम 3 महीने करिए। फिर देखिएगा कि गुरु महाराज किस तरह से आपके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति का 2023 में मेष राशि का गोचर, जो 1 मई 2024 तक चलेगा। मैं आशा करता हूं अपनी राशि, अपने लग्न राशि अनुसार आप इससे लाभ लेके अपने आने वाले वर्ष को, फिर आने वाली जिंदगी को बहुत ही उज्जवल, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।